ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। क्या पूरे युद्ध की तैयारी है? भारत के रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से आक्रमण करता है, जिसे भारतीय सेना नाकाम कर देती है और उसके जवाब में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर देती है। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया जा रहा है। दोनों ओर से सीमा से लगते हुए गांवों को खाली कराया जा रहा है। आम नागरिक भयभीत है कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं खुले युद्ध में न बदल जाए। आइए ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या खुला युद्ध होने वाला है। इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं? दोनों में से कोई भी पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं हो रहा? क्यों शांति की वार्ता आरंभ नहीं हुई है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। 29 मार्च से 30 मई तक चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आ रहे हैं। 30 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत छोटी अवधि में चारों बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन सामान्य घटना नहीं है। भारत की स्वतंत्रता कुंडली के अनुसार वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सूर्य चतुर्थेश होकर तृतीय भाव में लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और योग कारक शनि के साथ युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। पराक्रम भाव तृतीय में पराक्रमेश चंद्रमा और लग्नेश शुक्र के साथ युक्त होकर सूर्य अपनी दशा में शौर्य और पराक्रम दर्शाने से संबंधित फल प्रदान कर रहा है। प्रत्यंतर दशानाथ राहु लग्नस्थ है, जो शुभ नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि पहलगाम जैसी घटना इसी अवधि में हुई और भारतीय सरकार को अपने विकास कार्यों को रोककर उसका जवाब देना पड़ा। अब पाकिस्तान की स्वतंत्रता कुंडली की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान वर्तमान में शुक्र महादशा में बुध की अंतरदशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। अंतरदशा नाथ बुध और प्रत्यंतर दशा नाथ चंद्रमा के मध्य राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध द्वितीयेश है और चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है, जो राष्ट्रीय कोष, आर्थिक उन्नति, शेयर बाजार एवं वित्तीय कार्यकलापों से संबंधित भाव है। इसके अतिरिक्त यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के भाव सप्तम से अष्टम भाव है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव को दर्शाता है। प्रत्यंतर दशानाथ अंतरदशानाथ का शत्रु है। इस प्रकार यहां बुध राजयोग के फल न देकर चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में द्वितीयेश के रूप में फल दे रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कोष में कमी, आर्थिक उन्नति की दर में गिरावट, शेयर बाजार में गिरावट आदि के साथ साथ पड़ोसी देशों से तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोगियों की कमी आदि फल प्राप्त होते हैं। इस ज्योतिषीय पृष्ठभूमि में अब हम अपने उठाए प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि अभी तक दोनों में से कोई देश शांत बैठने को तैयार नहीं हो रहा? भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही की। उसके बाद पाकिस्तान पुंछ आदि इलाकों में गोलीबारी करके भी चुप नहीं बैठा और उसने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर दिए। भारत को भी उनका जवाब देना पड़ा। एक प्रकार से भारत पाकिस्तानी हरकतों का जवाब देते देते इसमें उलझ रहा है। सूर्य की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा यही करवाती है। लग्नस्थ राहु की प्रत्यंतर दशा ना चाहते हुए भी समस्याओं में उलझाए रखेगी। यह राहत की बात है कि राहु की प्रत्यंतर दशा 12 मई तक है। जहां तक शांति वार्ता के आरंभ होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में 12 मई के बाद कुछ प्रयास होने की संभावना है। उस समय भारत की स्वतंत्रता कुंडली में सूर्य की अंतरदशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा का आरंभ होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच खुला युद्ध होने वाला है? तो इस संबंध में वर्तमान दशाओं को देखते हुए खुले युद्ध की संभावना कम ही प्रतीत हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की स्वतंत्रता कुंडली में दशाएं लगातार खराब हैं।
उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सन 2025 में पाकिस्तान शांत बैठने वाला नहीं है। भारत को उकसाने वाली कुछ न कुछ हरकतें होती रहेंगी। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।